कामयाब हम उनको नहीं 10 पत्थरबाज अरेस्ट हुए हैं, क्या अब बाकी की ये मैंने कहा ना, ये चंद गिने चुने हैं, कान पकड़ा गया, मुद्दा भी बनाया गया। ये चंद गिने चुने हैं जो यासीन मलिक से पैसे लेकर इस किस्म की पत्थरबाजी करते हैं। यासीन मलिक से पैसे लेकर इस किस्म की पत्थरबाजी करते हैं। यासीन मलिक से पैसे लेकर इस किस्म की पत्थरबाजी करते हैं। यासीन मलिक जैसे दहशतगर्दों ने कश्मीर के हर घर में मातम अगर लाया तो इन दहशतगर्दों ने लाया। फंडिंग पे रोक लगी। चीफ स्पोक पर्सन रविंदर रैना साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे? पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है, यासीन मलिक के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, देश विरोधी एक्टिविटी। हमारे देश में कानून का राज है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा, वो कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, कानून कभी माफ नहीं करेगा। इन लोगों ने जो गदर डाला हुआ है, वो जमाना खत्म हो गया कि ये गदर डालेंगे तो यहां का प्रशासन और कानून तमाशा देखेगा, कानून गलत को सजा देगा। यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा मिली है, जो पाप उन्होंने किया, बेगुनाह लोगों की जो हत्याएं की। उसने खुद एनआईए की अदालत में ये माना कि वो पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपया लेकर उसने कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलवाई, कश्मीर के नौजवानों को पाकिस्तान भेजा, वहाँ हथियारों की ट्रेनिंग उन नौजवानों को दी गई और वो फिर बंदूकें, पिस्तौल और ग्रेनेड लेकर कश्मीर आए और उन्होंने कश्मीर के लोगों का कत्ल किया, जम्मू के लोगों पर हमले किए। ये दहशतगर्दी ये कभी बर्दाश्त नहीं होगी। और जो बेगुनाह लोगों का पाप हुआ है, ये पाप की सजा है। आज भी कश्मीर की एक बेटी जो टीवी कलाकार थी, अमरीन भट्ट साहिबा, जो कि दूरदर्शन के बड़े टेलीविजन चैनल्स के जो ड्रामा आते थे उनकी अभिनय करती थी, एक्ट्रेस थी, उसके घर में घुसकर उसका कत्ल कर दिया गया। और उसके छोटा भतीजा जो उनको बचाने के लिए आया, उसको गोलियां मारकर उसको घायल कर दिया। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा। 2 दिन पहले श्रीनगर के सोहरा में कादरी साहब जो पुलिस के जवान थे, उन पर हमला करके उनको मार दिया। और उनकी छोटी बेटी जो कि अपने पापा की उंगली पकड़ के वहां थी, उस पर गोलियां चलाई गई और वो भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी जंग है? ये पाप है, ये गुनाह है। और ये दहशतगर्दों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। कश्मीर के मुसलमानों का अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई कातिल है, पाकिस्तान है। कश्मीर के बेगुनाह मुसलमानों का कातिल पाकिस्तान और पाकिस्तानी दहशतगर्द। पिटा कराटा का भी नंबर बगला हो सकता है यासीन मलिक को जिस प्रकार से देखिए, जो है पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। यासीन मलिक जिसने माना कि उसने कश्मीर को बर्बाद किया, यासीन मलिक ने अदालत में कहा कि वो दहशतगर्द है और उसने कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियां चलाई। वो खुद अदालत में इस बात को कहता है और ये भी कहता है कि ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां मुझे पाकिस्तान ने दी। और जब उसके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में चलता है तो पाकिस्तान को तकलीफ होती है। को क्यों दर्द हो रहा है? एक बात आज सिद्ध हो गई, प्रमाणित हो गई, प्रूफ है कि कश्मीर के अंदर चल रहा आतंकवाद पाकिस्तान की देन है। एक बात आज सिद्ध हो गई कि पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीर के तमाम मुसलमानों का कत्ल करके कश्मीर को कब्रिस्तान में बदलना चाहता है। वो हम नहीं होने देंगे। किसी ख्वाब में होगा पाकिस्तान। आज भी हमारी आर्मी ने जो कुपवाड़ा में घुस के पाकिस्तान से 6 दहशतगर्द आए थे, उनका सफाया किया है। हम कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं। कश्मीरियों के जैसा, कश्मीरी मुसलमानों के जैसा पक्का और सच्चा हिंदुस्तानी कोई नहीं हो सकता। चंद गिने चुने हैं मुट्ठी भर जो दलाली खाते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीरियों का कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। वो कामयाब हम उनको नहीं। 10 पत्थरबाज अरेस्ट हुए हैं, क्या अब बाकी की? ये मैंने कहा ना, ये चंद गिने चुने हैं। कान पकड़ा गया, मुद्दा भी बनाया गया। ये चंद गिने चुने हैं जो यासीन मलिक
से पैसे लेकर इस किस्म की पत्थरबाजी करते हैं। यासीन मलिक जैसे दहशतगर्दों ने कश्मीर के हर घर में मातम अगर लाया तो इन दहशतगर्दों ने लाया। फंडिंग पे रोक लगेगी सर अब? बिट्टा कराटे का देखिए, कानून है, हमारे देश में कानून का राज है, अदालतें हैं, सुनवाई होती है। यासीन मलिक को भी कहा गया था कि अपना वकील पेश करो, अपने पक्ष में दलील दो। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि बंदूक के नोक पर फैसला तस्वीरें हो। वायरल हो रही हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ तस्वीरें हैं, डॉक्टर फारूक देखिए, अब्दुल्ला के साथ। कांग्रेसी तो है ही पाकिस्तानी है, कांग्रेसी पाकिस्तानी है। कांग्रेस के नेता आतंकवादियों को जी और साहब करके बोलते हैं। कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है हिंदुस्तान के पीठ में, हमारे मुल्क की पीठ में छुरा अगर किसी ने घोंपा है तो ये कांग्रेसी हैं। इसीलिए आज पूरे देश से और जम्मू कश्मीर से इनका सफाया हुआ क्या है। उन लीडरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इनका साथ देते हैं? इन्होंने कभी अमरीन भट्ट, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो कश्मीरी है। कादरी साहब जो पुलिस का जवान शहीद हो गया, वो भी मुसलमान है, उसकी छोटी बेटी को गोलियां मार दी गई। सुंबल के हाजिन में रहने वाले 8 साल के आतिफ मीर का गला काट दिया गया। पुलवामा की रहने वाली इशरत मुनीर को गोलियों से उसका जिस्म छलनी छलनी कर दिया गया। शोपियान की खुशबू जान को मार दिया गया। मेंढर के रहने वाले चौधरी मोहम्मद औरंगजेब का कत्ल कर दिया गया ईद के दिन, जब वो अपनी मां के लिए मिठाई लेके आ रहा था, उसके बैग में पड़ी थी। शब कदर के दिन डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की आपने इन दहशतगर्दों ने लिंचिंग कर दी, मार दिया उनको। अपनी बहन की शादी में आए लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब का कत्ल कर दिया गया। कहाँ की इंसानियत है? ये जो इंसानियत का कत्ल और गुनाह इन दहशतगर्दों ने किए, इनको इनके गुनाहों की सजा मिल रही है। कानून तो सजा देगा, ऊपर वाला भी इन गुनाहगारों को माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब इस वक्त हमारे साथ थे। और 10 पत्थरबाजों की अगर हम बात करें तो आज उनकी गिरफ्तारियां घाटी के अंदर से हुई है, लेकिन इन्होंने कहा कि बाकी के जो लोग हैं जो टेररिस्ट का साथ वहां पर देते हैं घाटी के अंदर, अब उनके खिलाफ भी लगाम जो है वो ज़रूर कसी जाएगी। फिलहाल आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अब देश के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि ये नया भारत है और नया हिंदुस्तान है। अब देखते रहिए चैनल न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।